दिल्ली चुनाव में भाजपा जीती तो हरियाणा का ये नेता बनेगा सीएम। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने तय कर लिया मुख्यमंत्री। दिल्ली की जीत पर भाजपा सौंपेगी इस हरियाणा के नेता को बागडोर। हरियाणा में इस नेता के चहेतों की होने वाली है बल्ले बल्ले। और देखिए हरियाणा दिल्ली चुनावी ट्रैक पर भाजपा की ट्रेन का ये खेल। बेशक दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस ने मुख्यमंत्रियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं, परंतु आम आदमी पार्टी से सीधी टक्कर में कांटे का मुकाबला लिए भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री तय कर लिया है। दिल्ली में भाजपा ने बाजी मारी तो हरियाणा का एक बड़ा नेता मुख्यमंत्री के सिंहासन पर आसीन होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की ये बिसात बेहद चौंकाने वाली है। इसी के साथ इस नेता का नाम सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली की जीत के बाद की ऐसी रणनीति तैयार की है जिसमें हरियाणा और दिल्ली में राजस्व की बात हो या विकास की, लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास हो या सत्ता का स्थायित्व, ये तमाम रणनीति हरियाणा की तर्ज पर दिल्ली में लंबे शासनकाल के लिए तैयार की गई है। इसी रणनीति के तहत दिल्ली में बाजी मारी तो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व हरियाणा के इस मौजूदा सांसद के सीएम की ताजपोशी करने वाली है। भाजपा के भीतर चल रही इन चर्चाओं ने इस कदर जोर पकड़ लिया है कि दिल्ली में भी लोगों के बीच ये चर्चा परवान पर है। तो अब बात करते हैं हरियाणा के इस बड़े नेता की। आखिर ये कौन है जिसे एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व दिल्ली की बागडोर सौंप सकता है? आप भी जानेंगे तो चौंक जाएंगे। ये जनाब हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके करनाल से सांसद और केंद्र में मंत्री मनोहर लाल हैं। इनका नाम अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चर्चाओं में आया था। अब इनकी चर्चा दिल्ली में भाजपा की जीत पर मुख्यमंत्री पद के लिए जोरों पर है। दिल्ली में इस बार जो एक 10 साल का मैं उसको कहूँगा कि ग्रहण ही लगा हुआ दिल्ली के ऊपर, और उससे मुक्त होकर के और दिल्ली की जनता एक अच्छा शासन प्रशासन लाएगी। भारतीय जनता पार्टी में अपनी सरकार बनाएगी। केजरीवाल कह रहे हैं अगले 5 साल में बेरोजगारी खत्म कर दूंगा। बात शेख चिल्ली के शेख ही का कोई सीमा थोड़ी होती है। कोई भी शेख करे, आज तक आखिर 10 साल से, बल्कि 10 साल से ज्यादा हो गए उसको, और वो लगा रहा है, आज तक दिल्ली कुछ कर नहीं पाया। अब अगले उसको याद आ रहे हैं जब सब उसके नीचे से जमीन खिसक रही है, तो बड़े बड़े वादा करना तो बड़ी आसान बात है। बताया जा रहा है कि जिस तरह हरियाणा में 2014 में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने चुनाव के दौरान ही अपना सीएम तय कर लिया था तथा जीत के तुरंत बाद मनोहर लाल खट्टर का नाम सीएम पद के लिए घोषित होते ही सब इनके बारे में जानने को जुट गए थे। हरियाणा के 2 बार सीएम रहे मनोहर लाल को दूसरे चरण में कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाए जाने पर भी तरह तरह की अटकलों का दौर शुरू हुआ, परंतु लोकसभा चुनाव में करनाल से सांसद और केंद्र में बिजली मंत्री के पद पर आसीन होते ही तमाम अटकलें उनके भाजपा में खास जगह रखने में तब्दील हो गई। देखिए, जिस प्रकार के समाचार मिल रहे हैं, मैं निश्चित रूप से दावा कर सकता हूं कि इस समय केजरीवाल का ग्रहण खत्म होने वाला है और एक शुभ मुहूर्त में हमने ये काम शुरू किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में निश्चित रूप से आने वाली है और दिल्ली के लोकहित का काम केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, वरना पिछले 10 साल में जिस प्रकार की परेशानियां दिल्ली के लोगों को हो रही हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। दिल्ली को नर्क बना के रख दिया है। दिल्ली में जो वायदे किए सबके ऊपर झूठा वो आदमी रहा है। इस झूठ को देने काम करने के लिए हमारी सेना तैयार है और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे कुलदीप बिश्नोई को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने वाले मनोहर लाल खट्टर का अब उन्हीं कुलदीप बिश्नोई से
संबंध भी जग जाहिर है। मनोहर लाल खट्टर की सियासी ताकत को हरियाणा ही नहीं, अब दिल्ली में भी भाजपाई जान गए हैं। यही कारण है कि मनोहर लाल खट्टर की दिल्ली चुनाव में सक्रियता और रणनीति को देखते हुए दिल्ली के भाजपाइयों में उन्हीं के मुख्यमंत्री होने की चर्चाएं परवान पर हैं। अरे आप लोगों का स्वाभिमान खड़ा करो, लोगों को रोजगार दो, उनके पैरों पर खड़ा करो, खुद 10 नाखून की कमाई करें और खाएं। लेकिन ये जो झुंझुना पकड़ा दिया, कुछ मत करो, मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा। ये तो संयोग से दिल्ली व्यापारियों का प्रदेश है, व्यापार बहुत अच्छा है, सारे देश के लोग यहाँ आते हैं, उद्योग भी है छोटा मोटा, लेकिन सर्विसेज और व्यापार, इससे पैसा बहुत आता है। इतना पैसा आता है कि उसका उपयोग करने की जगह नहीं है। इनके स्कूल 1047 स्कूल है, हरियाणा के स्कूल 14,000 स्कूल है। कहां खर्च करेंगे? खर्च करने की जगह नहीं है। पुलिस इनके पास नहीं है, खर्च ये कर नहीं सकते हैं। आधी से ज्यादा सेवाएं जो प्रदेश को करनी होती है वो यहां केंद्र करता है, पैसा बचता है, वो बचता नहीं है, उसका दुरुपयोग करते हैं। तो ये दुरुपयोग इन्होंने यहां किया, भोली वाली जनता को फंसाया इन्होंने, लेकिन स्वाभिमानी जनता इनके चक्कर में फंसती नहीं है। अब कहते हैं लोगों को पढ़ाओ, लोगों को उनको रोजगार दो, उनको मकान दो, उनका जो नरकीय जीवन है इनको ठीक करो, ये करने का दम इनमें नहीं है। माना यह भी जा रहा है कि दिल्ली में भाजपा की जीत होती है तो हरियाणा का महाअनुभव लिए मनोहर लाल खट्टर दोगुना शक्ति के साथ दिल्ली में भाजपा का वर्चस्व स्थापित करने में कारगर हो सकते हैं। गौर करने वाली बात यह कि केंद्र के लिए हरियाणा व दिल्ली दोनों ही समृद्ध व बेहतर राजस्व वाले राज्य माने जाते हैं। हरियाणा का अनुभव बिना किसी मशक्कत के मनोहर लाल खट्टर से बतौर दिल्ली सीएम बेहतरीन साबित हो सकता है। फिलहाल भाजपा की निगाहें दिल्ली चुनाव में बहुमत से जीत हासिल करना है, जबकि दिल्ली के भाजपाइयों में जीत के बाद सीएम के नाम को लेकर मनोहर लाल खट्टर का नाम जहन में है। अब देखना यह कि मनोहर लाल खट्टर के लिए चल रही ये चर्चाएं आने वाले दिनों में कितनी सच और कारगर साबित होती हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। पेज @नोन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर करें। शुक्रिया।